ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, क्या भविष्य को देखा जा सकता है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी सहायता से हम अपने भविष्य को देख सकें? क्या आने वाला समय हम देख सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा हाँ, देखा जा सकता है। क्यों नहीं देखा जा सकता? जिस चीज का दुनिया में अस्तित्व है उसको क्यों नहीं देखा जा सकता? थोड़ा बहुत दुर्लभ तो हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। कोई चीज भी दुनिया में है उसको देखना थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है लेकिन असंभव नहीं हो सकता। लाखों साल पहले एक धमाका हुआ था, ब्रह्मांड बना था, धरती बनी, सूरज बना, तारे बने, चंद्रमा बना और ग्रह बने और लाखों तारे बने। उनकी स्पीड, उनकी दिशा, उनकी जगह सब निर्धारित हुई। आज वो उसी बंधन में बंधे हैं। वो उन्हीं नियमों के आधारित अपना अपना काम कर रहे हैं। हम आज से 100 वर्ष आने वाले भी चंद्रमा का, धरती का, सूर्य का, किसी भी तारे का, उसकी होंद का पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे होगा। सूर्य ग्रहण का आने वाले 1000 वर्षों का भी पता चल जाएगा कि कब लगेगा और कहाँ लगेगा, धरती के किस किनारे पर लगेगा। तो हम भी उसी ब्रह्मांड के एक जीव हैं। जब इतनी इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों का हम पता लगा सकते हैं कि वो इस दिन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, तो फिर इंसान क्या चीज है? इसके बारे में क्यों नहीं पता लगाया जा सकता? वो भी एक विज्ञान है। जब हम ग्रहों के बारे में पता कर सकते हैं, एक विज्ञान ही तो है, और क्या है। तो उसी विज्ञान के आधारित हम अपनी आने वाली जिंदगी का क्यों नहीं देख सकते? देख सकते हैं, जिसका नाम है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान में हम ये सब चीजें देख सकते हैं। विज्ञान केवल जो ब्रह्मांड में है वही नहीं है, हजारों तरह के विज्ञान हैं और ज्योतिष विज्ञान भी उसी में से एक है। अगर हम अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में जान पाएं तो कितना अच्छा लगेगा। इस विषय पर एक भविष्यकर्ता पैदा हुआ जिसका नाम था नास्ट्रोदमस। नास्ट्रोदमस के बारे में आपने सुना भी होगा कि नास्ट्रोदमस की भविष्यवाणियां जो हैं वो सच हो रही हैं। 1503 में वो पैदा हुए और 1566 तक वो जिंदा रहे, 63 साल तक। बचपन में ही उनको इस विषय पर बहुत दिलचस्पी थी। वो ईसाई धर्म में थे लेकिन इस धर्म में इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता था। उन पर इल्जाम लगे कि जादू टोना करते हैं। जादू टोना करने वालों पर उनको अगर वो सिद्ध हो जाता तो उनको सजा भी हो सकती थी। लेकिन बाद में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यही हुआ कि वे एक ज्योतिषी हैं और वो भी अच्छे हैं, जिन्होंने अपने मरने की तारीख भी बता दी थी कि इस दिन मैं मरूंगा। और उन्होंने एक दिन पहले ही पादरी को अपने संस्कार के लिए बुला लिया था। 1 जुलाई 1566 के कल 2 जुलाई 1566 को मेरी मृत्यु होगी, और वैसा ही हुआ। और उन्होंने आगे ये भी लिखा था कि 225 सालों बाद 225 सालों बाद उनकी कब्र को खोदा जाएगा कुछ शरारती तत्वों द्वारा। वो खोद नहीं पाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। नास्ट्रोदमस की जितनी भी भविष्यवाणी उसने लिखी हैं कि यहाँ पे 3 पानी मिलते हैं समुद्र के, वहाँ एक शख्स पैदा होगा, एक संत पैदा होगा, वो तो भारत ही है। नास्ट्रोदमस की भविष्यवाणी में से एक ये भी लिखा है कि 445 साल बाद एक भारत में संत पैदा होंगे और पूरा जगत उनको नमस्कार करेगा और गुरुवर के रूप में उसकी पूजा होगी। वो तो हिंदू समाज ही हो सकता है, क्योंकि गुरुवर शब्द तो हिंदू समाज में ही यूज किया जाता है। और वो संत, वो शख्स दुनिया को अचंभित कर देगा। कुंडली विशेषज्ञ तो यहां तक दावा करते हैं कि अगर कुंडली सही बनी हो तो वो इस जन्म तो क्या, वो पिछले जन्म का भी उसको बता देंगे कि कहां पैदा हुआ था, कहां था, क्या था। हाँ, ये है, अगर इसकी गणना ठीक तरीके से ना की जाए
तो वो फलीभूत नहीं होता, तो उसका रिजल्ट जो है वो आपको सही नहीं मिलेगा। इसलिए ज्योतिष में जो गणना है वो पूर्ण रूप से सही होना चाहिए, तब उसका रिजल्ट आप सही ले पाएंगे। इसके बारे में हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है। भगवान शिव ने कहा है माता पार्वती से कि जो व्यक्ति इन 3 वर्षों में 16, 17 और 18 वर्ष की आयु में जो निष्ठापूर्वक भक्ति करता है मेरी, उसको भविष्य का ज्ञान हो जाता है। जो भगवान पर विश्वास करता है उसके लिए ये सब कुछ संभव हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। पात्र बनिए कुपात्र नहीं। दुनिया के प्रसिद्ध बाबा बेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई गई। कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा के बारे में जो भविष्यवाणियां की वो 50% से ज़्यादा ठीक निकली। हालांकि वो बाबा बेंगा नेत्रहीन थी। एक ज्योतिषाचार्य हुए बेजान दारूवाला। बेजान दारूवाला ने कोरोना काल में उनका निधन हो गया। वो 90 साल के थे। भगवान गणेश जी के वो भक्त थे। साल 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चुनावों में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि चुनाव जीत जाएंगे दोनों बार, और वो जीते। वहीं उन्होंने 23 जून 1980 को जो संजय गांधी की मृत्यु हुई थी एक जहाज हादसे में, वो भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो सच निकली। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो सच निकली। ये सब आपके सामने है। इसी विषय पर नास्ट्रोदामस ने भी ये भविष्यवाणी की थी कि इंदिरा गांधी की हत्या होगी, और उसका साल भी बताया था, और वैसे ही हुआ। उसने राजीव गांधी की मौत का भी बताया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में लेकर भविष्यवाणी की थी। ये सब सच साबित हुई। तो कैसे कह सकते हैं कि भविष्यवाणी कोई हो नहीं सकती। जो अमेरिका में 9/11 हमला हुआ तो उसकी भविष्यवाणी कर दी थी 1918 में। वहीं अमेरिका में वेजलन एडम्स को महिला नास्ट्रोदामस कहा जाता है। ऐसा विज्ञान है कि सच सुनना मुश्किल हो जाता है। प्राचीन भारत की एक लोक कथा है कि किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। वो बहुत ही धार्मिक और वीर था। राजा के कई गुण थे। उसके दरबार में एक ज्योतिषी आया। किसी मंत्री ने बताया कि ये बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, ये भविष्य को बहुत अच्छी तरह से बता देते हैं। राजा ने अपनी उत्सुकता दिखाई और कहने लगे कि हे महाराज, आप मेरी कुंडली देखिए। उस ज्योतिषी ने राजा की कुंडली देखी और उसको बोला कि हे राजन, आपकी कुंडली में कुछ गलत है। राजा ने बोला कि हाँ, मेरे को जरूर बताओ। तो ज्योतिषी ने कहा कि आपके जीते जी आपके सामने आपके सभी रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ कि मेरे देखते देखते मेरे सामने ही मेरे परिवार की, मेरे परिजनों की मृत्यु हो जाएगी। तो अकेले में बैठने लगा, खाना पीना कम कर दिया और बहुत ही दुखी होने लगा। राजा होने की कोई खुशी नहीं थी। वो इसी दुख में दिन रात सोचता रहता था। तो उसके मंत्री ने यह सोचा, देखा कि राजन बहुत परेशान रहते हैं। तो राजा से पूछा कि हे राजन, आपके दुख का कारण आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपको कुछ काम आ सकूं। तो राजन ने अपनी पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे ज्योतिषी आए थे, वो पूर्ण ज्योतिषी हैं, उनका कहना गलत भी नहीं होता, और वो मेरे को ये बोल के गए हैं कि मेरे सामने मेरे सब रिश्तेदारों की, छोटे बड़ों की, सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं अकेला जीकर क्या करूंगा।
तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज, एक और ज्योतिषी हैं, हम उनको बुलाकर इस समस्या का हल देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो राजन ने इजाज़त दी। तो मंत्री, मैं कहने का मतलब, ज्योतिषी को बुलाकर लाए, लेकिन जो पहले बता के गए थे ज्योतिषी, वो सच बता के गए थे। दूसरे वाला भी तो सच जानता था कि ये सत्य है, तो ये उसको झूठ भी कैसे कह सकता था कि वो झूठ बता के गए हैं, सच कुछ और है। जो पहले वाले ज्योतिषी बता के गए थे वो भी सच था, जो दूसरे वाले ज्योतिषी बताना चाहते थे वो भी सत्य बताना चाहते थे, लेकिन एक बताने का तरीका था कि हे राजन, आपकी उम्र इतनी लंबी होगी, आप और 100 साल तक राज करोगे, आप हेल्दी रहोगे, आप खुश रहोगे, आपके राज में पब्लिक बहुत खुश रहेगी, आपको दुआएं देगी। तो उसी बात को उसने एक पॉजिटिव वे से बोल दिया। ये नहीं कहा कि तेरे सामने सारे मर जाएंगे, ये बोला कि तू बहुत अच्छा रहेगा, तेरी उम्र लंबी होगी, इस राज में सब लोग, प्रजा जो है वो खुश रहेगी। तो राजा को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। बताने का तरीका होता है, किसी बात को पॉजिटिव वे से बोल दिया जाए, मतलब तो वही होता है। तो इसका भी ध्यान रखना होता है। जो ज्योतिषचार्य हैं, अगर वो सच जानते हैं तो वो पॉजिटिव वे से अपनी प्रजा को, लोगों को सच तो बताएं, लेकिन तरीके से बताएं ताकि उसका नेगेटिव असर ना हो। क्योंकि ज्योतिष तो है, फ्यूचर जानना यहाँ विद्या तो है, ये साइंस तो है, और इस साइंस का पॉजिटिव वे से सब फायदा लेंगे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।